तो आपको विनबॉक्स ओपन करना है। देखिए हमने विनबॉक्स ओपन कर लिया और इसमें यहाँ पर डिवाइस आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर ये डिवाइस आ रही है यानी कि आपका सब कंप्लीट है। अब आप इसको मैक आईडी पर कनेक्ट करके क्लिक करिए कनेक्ट। अब आपके सामने विनबॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेशन बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम पूरी सेटिंग को करते हैं रिसेट, ताकि आपको एकदम शुरुआत से समझ में आ जाए। ये हमने कर दिया रिसेट। अब ये डिवाइस होगी रिबूट। अभी डिवाइस आपकी रिबूट होगी। और अभी ये दोबारा आ जाएगी यहाँ इस लिस्ट पर। रिफ्रेश करते रहिए आप, कभी कभार जैसे नहीं आती ऑटोमेटिक, तो आप इसको रिफ्रेश करते रहिए। आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगी। तो दोस्तों अब ये हमारी डिवाइस आ गई है दोबारा रिसेट होकर, और फिर हमें इसे करना है कनेक्ट। तो दोस्तों ये आपके सामने खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहले पूरी सेटिंग इसकी हटा देनी है, रिमूव कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और जो भी ये सब खुला इसको आप कर दीजिए बंद। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप मैं बताऊंगा, जिससे आसानी से आप अपनी स्टेशन साइड की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले आपको बनाना है ब्रिज। तो आप जाएं ब्रिज में। ब्रिज में इस प्लस के निशान पर क्लिक करिए, बनाइए ब्रिज, ब्रिज 1, और इसको करना अप्लाई। ये मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब इस ब्रिज में आपको दोनों पोर्ट ऐड कराने हैं दोस्तों। दोनों पोर्ट का मतलब एक होता है वायरलेस का पोर्ट, दूसरा होता है इथरनेट का पोर्ट। कई बार लोग इसको नहीं करते, इस वजह से समस्या क्या आती है कि आपका कनेक्ट तो होगा लेकिन नेट नहीं चलता। अब आना है आपको पोर्ट पर। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करिए। प्लस का मतलब होता है पोर्ट जोड़ना, माइनस का मतलब होता है पोर्ट को हटाना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए वायरलेस जो लाइन है 1, ये ब्रिज 1 के साथ हमने ऑलरेडी एक, चूंकि एक है इसलिए ऑटोमेटिक आ गया, नहीं तो यहाँ पर लिस्ट आती है कि और किस ब्रिज में जोड़ना है। तो इसको करना है अप्लाई। सेम प्रोसेस देखिए, हमारा इस ब्रिज 1 के साथ वायरलेस लाइन 1 जुड़ गया। अब फिर आना है प्लस पर। यहाँ पर इस बार हमें करना है इथर 1, इथरनेट जो होता है इथर 1, ये भी ब्रिज 1 के साथ, इसको करेंगे अप्लाई ओके। अब आप यहाँ देखेंगे तो इस ब्रिज 1 में इथर 1 और वायरलेस 1 दोनों जुड़ गए हैं। जैसे आप ऐसा करते हैं, ब्रिज में डिवाइस जाती है, डिवाइस एक बार फिर आपको बंद होकर दोबारा कनेक्ट होती है, तो इसको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके देखिए दोनों आ चुका है। अब आपको जाना है वायरलेस पर। वायरलेस पर जाएंगे तो ये आपका डिसेबल रहेगा, तो इसको क्लिक करके आपको करना है इसको इनेबल। ये देखिए हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको सबसे पहला इसमें काम आपको ये करना है कि इसको डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग करना है। ठीक है, तो हमने किया डबल क्लिक। अब यहाँ पर आपके सामने वायरलेस का टैब आ गया। हो सकता है आपका जनरल सामने खुला है तो आपको वायरलेस में आना है। ठीक है, हो सकता है आप कभी कभार खोलते हैं तो ये ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, तो आप ढूंढेंगे। तो अब आपको ऐसे में तो वायरलेस दिखेगा नहीं, तो आप इधर जब क्लिक करेंगे तो आगे और ऑप्शन आते जाएंगे, या फिर आप ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने सभी आ जाएगा। तो हमें जाना है वायरलेस टाइप पर। यहाँ पर मोड में है स्टेशन। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हमें करना है स्टेशन ब्रिज। हम इसे क्लाइंट साइड का बना रहे इसलिए ये होगा स्टेशन ब्रिज। अगर इसको हम एपी साइड का बनाते हैं तो इसको बनाते ब्रिज। ठीक है, या एपी ब्रिज। तो स्टेशन साइड का तो हम जाएंगे स्टेशन ब्रिज पर। अगर दोस्तों आपको यूबीएनटी की डिवाइस कनेक्ट करना तब आपको जाना पड़ेगा स्टेशन स्यूडो ब्रिज। ठीक है, तो अब ये आगे स्टेशन ब्रिज। ये जो बैंड है आपको करना है 5 गीगाहर्ट्ज A/N, और जो चैनल विड्थ करिए इसको करिए 2040 MHCE। ठीक है, 2040 मेगाहर्ट्ज CE ये करिए। ये अलग अलग जो मेगाहर्ट्ज होते हैं अलग अलग डिवाइसों के लिए होते हैं, तो आपको यहाँ पर माइक्रोटिक में आपको ये करना है। अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है इसको करिए आप ऑटो, लिख दीजिए ऑटो। ठीक है, और आपको अभी SSID में नहीं कुछ छेड़ना। ठीक है, और इसके बाद आ जाइए वायरलेस प्रोटोकॉल। इस वायरलेस प्रोटोकॉल को आपको आना है 802.11 कर देना है, क्योंकि हमारे सेक्टर एंटीना का भी यही है। और जो रेगुलेटरी डोमेन है इसको करना सुपर चैनल, और कंट्री में आपकी कंट्री है जैसे जो भी हो कर लीजिएगा। हमारी इंडिया, तो हम करते हैं इंडिया। और
ये लाइसेंस होते हैं तो आप गलती से दूसरी कंट्री मत करिएगा, तो आप कानूनी पचड़े में हैं। ठीक, इतना करने के बाद आप करिए अप्लाई। एक काम हमारा हो गया, अब हमें करना है सिग्नल को स्कैन, तो इसको अप्लाई करिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो विंडो बंद नहीं होगी, अगर आप ओके कर देंगे तो विंडो हो जाएगी बंद। तो अभी हमने अप्लाई किया तो विंडो बची हुई है, सेटिंग जो हमने की थी। अब यहाँ पर आपको करना है स्कैनर पर, ठीक है, तो इसको करेंगे क्लिक। अब आपके सामने ये एक विंडो स्कैनर की खुल के आ गई है, जिसमें कहता है वायरलेस लाइन का मतलब वाईफाई होता है, तो वाईफाई के स्कैन करने के लिए तो आप करिए स्टार्ट। अब जैसे आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जितने आपके नेटवर्क सिग्नल इस पर आ रहे होंगे आपके डिस्क पर, वो सभी यहाँ पर लिस्ट वाइज शो कर जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर इसका सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना है, नॉइज कितना है, ये सभी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा है, हमारा नेटवर्क है, आपका ये देख रहे हैं रेड नेटवर्क बी, इसमें हमें सिग्नल को करना है कनेक्ट, ठीक है। तो इसी से हमें इस डिवाइस को जोड़ना है, ये हमारा सेक्टर है, तो इसमें हमने किया क्लिक और अब करेंगे कनेक्ट। अभी दोस्तों एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, अभी देखिएगा यहाँ पर SSID माइक्रोटिक पड़ी है, लेकिन जैसे ही हम इसको करेंगे कनेक्ट तो यहाँ पर ये देखिए बदल गया सब चीज़ें, ठीक है। और इसको करिए अप्लाई और ओके, ठीक है दोस्तों। अब आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर। अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट हो गई होगी तो रजिस्ट्रेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा करते हैं वेट, और अगर नहीं आ रही तो इसका कारण भी है, मैं बता दूं आपसे। उसमें लगा है पासवर्ड और हमने पासवर्ड अभी तक डाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी करते हैं। इसके लिए हमें जाना है सिक्योरिटी प्रोफाइल पर, और आपको ये जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है इसको करेंगे डबल क्लिक, और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्रोफाइल खुल जाएगा। तो जनरल में इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और जो मोड है ना इसको कर दीजिए डायनेमिक की, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन टाइप में करना WPA PSK WPA 2 PSK, ठीक है। अब हम यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड, और इसको कर दिया हमने अप्लाई। आपको जो पासवर्ड रखना है वो रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और करेंगे ओके, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन डिवाइस नहीं आई, क्योंकि जैसे डिवाइस आएगी तो आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले उसमें आपको दिखने लगेगी। तो थोड़ा सा देखते हैं क्यों नहीं आ रही। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्चिंग फॉर नेटवर्क लिखा है, यानी कि अभी सर्च ही कर रहा है, तो इसलिए ये अभी तक नहीं आई। और ये हमारा मोड स्टेशन ब्रिज करना है। अभी ये सर्चिंग नेटवर्क यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा जैसे ही आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि नॉर्मल अगर सेटिंग है तो यहाँ पर इतने में ही आपकी पूरी सेटिंग आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल का कारण हो सकता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटोकॉल आपको बदलेंगे। तो हम इस समय लगाएंगे NV2 प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको करेंगे अप्लाई, लेकिन जैसे हमने NV2 प्रोटोकॉल यहाँ पर किया तो यहाँ पर एक NV2 का कॉलम भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी भी आपको डालनी है NV2 की, ठीक है, और इसको करेंगे अप्लाई, क्योंकि हम 3 प्रोटोकॉल पर चला रहे हैं। नेट स्ट्रीम NV2 802.11, तो NV2 में था, देखिए ये कनेक्टेड यहाँ पर आ गया। और आप यहाँ पर भी अगर आएंगे आप वायरलेस पर, तो यहाँ पर भी देखिए कनेक्टेड लिख के आ गया। इसका मतलब हमारी डिवाइस हो गई है कनेक्ट, यानी कि जो NV2 प्रोटोकॉल हमने लगाया था इसलिए हमें NV2 यहाँ पर करना पड़ा। अगर आप NV2 लगाएं तो आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर आप नेट स्ट्रीम लगाए हैं तो आप यहाँ से नेट स्ट्रीम करिएगा, या फिर 802 लगाएं तो 802 करिएगा, ये आपके ऊपर, जो आपके AP का प्रोटोकॉल होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप करिए इसको अप्लाई और ओके। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। जैसा अभी रजिस्ट्रेशन में डिवाइस नहीं थी ना हमारी, अब देखिए करते हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। ये देखो दोस्तों, ये एक डिवाइस हमारी आ गई। इस पर बता रहा है कि 45 सेकंड से ये डिवाइस कनेक्ट है, और इसका जो सिग्नल है ट्रांस रिसीव -76 -63, ये कह रहा है ट्रांसफ़र स्पीड 60 Mbps,
और रिसीव स्पीड 6 Mbps, ये अभी हमारे पास ही रखी हुई है। अब इस पर क्लिक करें। अगर आपको देखना है कि सिग्नल और CCQ कितना है इसका, क्योंकि CCQ महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ये देखिए CCQ आपके सिग्नल और इसके वो हिसाब से ये रिसीव इसको कम मिल रहा है। तो भाई इसको कहीं भी आप इसको डबल क्लिक करिए तो आपके सामने एक और AP क्लाइंट की एक विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको जनरल टाइम मिलता है, ठीक है। इसके बाद 802.11 ये जो आप प्रोटोकॉल होते हैं ना, तो हमने 802.11 होता तो यहाँ पर ये आता, क्योंकि हमने NV2 किया तो इसलिए NV2 में यहाँ देखिए कनेक्ट है। अब हमें देखना सिग्नल, तो यहीं पर सिग्नल का ऑप्शन है। जब सिग्नल में देखेंगे आप तो यहाँ पर सिग्नल की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और जैसा मैं पिछले प्रीवियस वीडियो पर ही बताया हूँ कि अगर आपको सिग्नल सही हैं लेकिन स्पीड नहीं मिल रही तो यहाँ CCQ का दोष होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, CCQ रिसीविंग का CCQ 7% आ रहा है, यानी कि जो डाउनलोडिंग हमारे इस डिवाइस पे आ रही 7 बहुत कम आ रही है, लेकिन अपलोडिंग 49, इसलिए यहाँ पर 90 Mbps है। अगर ये CCQ भी हम इसको 50 से ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर जो 6 Mbps है ये भी बढ़ के आपको 90-100 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बारी आती है आपकी जो डिवाइस है उसको मिलाने की। आप जैसे इसको मिलाएंगे वैसे ये डिवाइस आपकी उसी हिसाब से आपको परफॉर्म करेगी। तो जब भी कभी आप सिग्नल मिलाते हैं तो सिग्नल के साथ साथ आपको CCQ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइस रिकनेक्ट करते हैं, वो प्लग हिल गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसा आपको करना है। तो अब इसको आप अगर CCQ कम है तो आप ऊंचाई पर लगाइए जिससे आप CCQ मेंटेन कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये थी सेटिंग, ठीक है दोस्तों। और सिंपल यही एक सेटिंग, एक पहचान और बता दूं आपको कि आपको कैसे पता कि ब्रिज मोड में है कि नहीं। कई बार दोस्तों ये होता है कि लोगों को पता नहीं लग पाता ब्रिज मोड में है कि नहीं। तो अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट है और ब्रिज मोड में है तो आपकी विनबॉक्स इसके अलावा बाकी भी डिवाइसों को आपके सामने ओपन करके दे देगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो उससे पहले विनबॉक्स में सिर्फ एक डिवाइस आ रही थी, अब क्योंकि ब्रिज मोड में है तो यहाँ पर कई सारी डिवाइस आएंगी। देखिए दोस्तों कितनी सारी डिवाइस आ गई। इसका मतलब कि ये हमारी जो डिस्क है ये ब्रिज मोड में है, और जब ब्रिज मोड में होगी तभी डेटा आर पार यानी कि ट्रांसफर रिसीव होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।